नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के यूपी सेंसस 2011 यानी कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 सेंसस डाटा के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मित्रों सबसे पहला फैक्ट जो हमारा है वो है आपकी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो मित्रों कुल जनसंख्या है 19.98 करोड़ की उत्तर प्रदेश की सेंसस 2011 के अनुसार। इसके बाद चाइना, इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में पूरे विश्व में 5वां स्थान है। मतलब अगर यह एक देश होता उत्तर प्रदेश हमारा, तो आप कह सकते हैं कि विश्व का यह 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश कहा जाता। तो 5वां स्थान है चाइना, इंडिया, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद। इसके बाद अगर पुरुष जनसंख्या की हम बात करें तो यहाँ पर पुरुष जनसंख्या है आपकी 52.28%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 52.28% पुरुष जनसंख्या है। और अगर महिला जनसंख्या की हम बात करेंगे तो ये आपकी है 47.72%। तो अगर आप ये डाटा याद कर पाए तो याद करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये डाटा भी पूछा जाता है कि 47.72% और 52.28%। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। एकदम इसको आप रट लें, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है वो आपका नंबर 1 पे आता है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। इसके बाद मित्रों अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले की हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो वो आपका लखीमपुर खीरी है। ठीक है, अगर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले की हम बात करेंगे तो वो आपका है संत रविदास नगर, और इसी को पहले भदोही कहा जाता था, अब इसका नाम क्या हो गया है, संत रविदास नगर। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का, सबसे कम क्षेत्रफल है भदोही का, जिसको अब संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और डाटा है, जैसे कि अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की हम बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो आप कह सकते हैं इलाहाबाद, जिसको अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अगर सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या की हम बात करेंगे तो उसका भी उत्तर इलाहाबाद ही होगा, या हम सर्वाधिक महिला जनसंख्या की बात करें तो इसका भी उत्तर आपका इलाहाबाद ही हो जाएगा। इसके अलावा शिशु जनसंख्या या अगर चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे आप 0 to 6 ईयर्स, तो ये भी आपका इलाहाबाद यहाँ पर नंबर 1 पे है। ठीक है, इसी तरह अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जनसंख्या है महोबा का। ध्यान रखिएगा चित्रकूट का नहीं है, सबसे कम जनसंख्या है महोबा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशकीय वृद्धि की अगर हम बात करें, डिकेडल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो 2001 से 2011 में 20.22% का डिकेडल ग्रोथ रेट आप कह सकते हैं मिला है, या इतनी वृद्धि हुई है। तो जो दशकीय वृद्धि है वो आपका 20.22% है इन बिटवीन 2001 टू 2011। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पुरुष की हम बात करें क्या का, वो है आपका दशकीय वृद्धि 19.31% का, और महिला जनसंख्या का दशकीय वृद्धि आप कह सकते हैं 21.23%। तो ये डाटा अगर नहीं भी याद रहता है, ये डाटा आप जरूर याद करें कि जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 में वो कितना है, तो हम कह सकते हैं 20.22%। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 1911 से 1921 के बीच में जो दशकीय वृद्धि रही है वो ऋणात्मक रही है। 1911 से 1921 में आपकी जो दशकीय वृद्धि है या डिकेडल ग्रोथ रेट है ये आपका नेगेटिव रहा है, ऋणात्मक रहा है। कितना रहा है, तो -0.31%। तो ये डाटा आपको याद रखना है। इसके बाद अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की हम बात करें तो ये आपको मिला है 1991 से 2001 के दौरान। 1991 में क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, है ना, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे आपके, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में। तो 1991 से 2001 में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रही है वो कितनी रही है, 25.85% की। अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले जिले की हम बात करें तो वो आपका है गौतम बुद्ध नगर, नो डाउट, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वो है आपका कानपुर नगर। इसके बाद मित्रों उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या है उसका क्या स्टेटस है, उसको आइए देखते हैं। तो अगर शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या की हम बात करेंगे तो यहां पर भारत की कुल जनसंख्या का 11.79% आपकी नगरीय जनसंख्या है या शहरी जनसंख्या है।
मतलब आप कह सकते हैं कि भारत में यह दूसरे स्थान पर है। भारत की कुल जनसंख्या का 11.79% उत्तर प्रदेश में मौजूद है। इसके बाद 2001 से 2011 तक नगरीय जनसंख्या में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है, 10 की वृद्धि दर है, वो कितना है? तो 28.82%। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आरओ के एग्जाम के लिए खास तरीके से। तो इसको आप याद रखिए कि 2001 से लेकर के 2011 तक जो डिकेडल ग्रोथ रेट है 28.82% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला अगर पूछा जाए तो टॉप 2 यहां पर मैंने लिख दिए हैं। पहला नंबर पे आपका गाजियाबाद है और दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि लखनऊ आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या या सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वो आपका कौन सा है? तो आपका गाजियाबाद है। इसके बाद अगर सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला पूछा जाए तो वो भी आपका गाजियाबाद ही है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपसे परसेंटेज पूछे या फिर जनसंख्या पूछे तो दोनों में आपका गाजियाबाद नंबर 1 पे है नगरीय जनसंख्या में। इसके बाद अगर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले की हम बात करें, इसी तरह न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले अगर जिले की बात की जाए तो वो भी आपका श्रावस्ती ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 नाम आपको याद रखने हैं, गाजियाबाद और श्रावस्ती। इसके बाद मित्रों, उत्तर प्रदेश की अगर ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें तो यहां पर भारत की कुल जनसंख्या का 18.62% आप कह सकते हैं गांव में निवास करता है या ग्रामीण जनसंख्या है। तो यह भारत में पहले स्थान पर है किसी भी राज्य के कंपैरिजन में। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले अगर जिले की हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा इलाहाबाद। प्लीज रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? वो इलाहाबाद है। अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले की हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। इसके बाद मित्रों, उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, 829। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1911 से 21 में ये घटा था, बाकी हर आप कह सकते हैं डिकेड में ये बढ़ाई है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है या जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 829। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आप कह सकते हैं गाजियाबाद में। और अगर सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करेंगे तो वो आपका ललितपुर में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी गाजियाबाद में है और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी ललितपुर में है। इसके बाद मित्रों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी साक्षरता दर अगर ओवरऑल हम मेल और फीमेल को मिला करके देखें तो वो आपकी थी 67.7%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी उत्तर प्रदेश की वो कितनी थी? 67.7%। इसमें जो मेल लिटरेसी थी वो थी आपकी 77.3% और फीमेल लिटरेसी थी आपकी 57.2%। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप रट लो कि टोटल जो लिटरेसी रेट था उत्तर प्रदेश का वो था 67.7%, मेल था 77.3% और फीमेल था आपका 57.2%। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 2001 से 2011 में ये वाला डिकेड था आपका, इसमें उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी उसमें 0.34% की। तो ये वाला आपको लाइन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मित्रों, साक्षर जनसंख्या वृद्धि में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो आप कह सकते हैं तीसरा स्थान है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है उत्तर प्रदेश की? तो हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो वो है आपका श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो वो है आपका श्रावस्ती। तो देखिए यहां पर डाटा बिल्कुल सेम था, ठीक है, पुरुष वाला। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी आपका श्रावस्ती ही है। केवल एक डाटा आपको एक्स्ट्रा याद करना है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वह है आपका कानपुर नगर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर कहां किस जिले की है उत्तर प्रदेश में? तो वो आपकी कानपुर नगर की है। आगे बढ़ते हैं, अगला है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की हम बात करेंगे। यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो कितना था? 912। ध्यान कर लीजिए, 912। इसके बाद 2001 से 2011 तक जो वृद्धि हुई है लिंगानुपात में वो हुई है 14 पॉइंट की। न्यूनतम लिंगानुपात आपका 1931 में था 804। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की हम बात करेंगे तो वो आपका जौनपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो जौनपुर में आपका सर्वाधिक लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद मित्रों, 2011 में उत्तर प्रदेश की अगर ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें तो वो थी आपकी 15.53 करोड़।
उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आपका 79.22% है। तो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15.53 करोड़ थी। इसके बाद अगर शहरी जनसंख्या की हम बात करेंगे तो ये आपका 4.44 करोड़ था। तो ये आपका था ऑलमोस्ट 21%। इसके बाद मित्रों अगला हमारा टॉपिक है वो है आपका एससी या शेड्यूल कास्ट के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपकी 4.13 करोड़ की, जो कि आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 20.7% है, 4.13 करोड़। इसके बाद 2011 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना था? तो वो था आपका 907। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, ये आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है आजमगढ़। अनुसूचित जाति के लिए जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका आजमगढ़। और भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। अगर सभी राज्यों में हम देखें तो उत्तर प्रदेश का अनुसूचित प्रतिशत या परसेंटेज में चौथा स्थान है। इसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका है सीतापुर। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या जाति वाला जो जिला है वो है आपका बागपत। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कौशाम्बी नंबर 1 पे। और सबसे कम जहां पर जनसंख्या प्रतिशत है अनुसूचित जाति का वो है आपका बागपत। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपका सीतापुर में, सबसे कम है बागपत में। जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कौशाम्बी में है और जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कम कहां पर है? वो आपका है बागपत में। इसके बाद मित्रों अगर जनजाति की हम बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की हम बात करें तो यहां पर उनकी जनसंख्या है 11.34 लाख, जिसमें पुरुष जनसंख्या आप कह सकते हैं 5.81 लाख और महिला जनसंख्या है 5.53 लाख की। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या में प्रतिशत है वो आपका है 6%। मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में वो उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो आपका है 0.6%। 2011 में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात था, सेक्स रेशियो, वो था आपका 951 या 951। सर्वाधिक शेड्यूल्ड ट्राइब जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? वो आपका सोनभद्र। दूसरे और तीसरे स्थान पर बलिया और देवरिया है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा एसटी कहां पर मौजूद है? तो आपके सोनभद्र में मौजूद है। सबसे कम अगर एसटी की हम बात करें या अनुसूचित जनजाति की हम बात करें तो ये आपके बागपत में है। अगर जनसंख्या प्रतिशत की हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है इनकी? तो वो आपकी है सोनभद्र में। और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो है आपका बागपत। इसके बाद अब धर्म आधारित जो जनसंख्या है वो भी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किस रिलीजन की है? वो आप कह सकते हैं हिंदू रिलीजन की है। 15.93 करोड़ की जनसंख्या है। मुस्लिम जनसंख्या की अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या है 19.2। जो हिंदू पॉपुलेशन है वो आपकी है 79.7% और मुस्लिम पॉपुलेशन है 19.26%। ठीक है, मतलब हिंदू पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 80% है और मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 20% है। इसके बाद मित्रों सिख आ जाते हैं और फिर आपका ईसाई है, ईसाई के बाद जैन है और जैन के बाद बौद्ध है। तो आपको ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जैन ज्यादा है या बौद्ध ज्यादा है। तो ध्यान रखिएगा जैन बौद्ध से ज्यादा निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन जैन ज्यादा है जनसंख्या के मामले में। इसके बाद मित्रों सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो वो आपका है गाजियाबाद। 80.5% यहाँ पॉपुलेशन हिंदू की है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या अगर प्रतिशत की हम बात करें तो वो आपका चित्रकूट में निवास करता है 96.33%। इसके अलावा जो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला है वो उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला है, ध्यान रखिएगा। 50.5% यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बिलोंग करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।